हेलो टीम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मैनुअल जनरल वाउचर, मतलब जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री क्यों क्रिएट करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका पर्पस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं उसका। एडजस्टिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट्स और करेक्शंस दैट नीड टू बी मेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस कुड इंक्लूड एडजस्टमेंट फॉर एक्रूवल्स, डिफरल्स एंड अदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे जो आपको एडजस्टमेंट इंटरेस्ट दी है कि जैसे कि अगर कोई एडजस्टमेंट करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्पज से, या फिर सिस्टम एरर से, या फिर जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आते हैं, जैसे जो भी प्रॉपर वे से इंपोर्ट नहीं हुई जनरल लेजर के अंदर, तो उसका करेक्शंस करना होता है। जैसे कि अगर अमाउंट मिसमैच है तो उसका करेक्शन करना होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा है नॉन रिकवरी ट्रांजैक्शंस, to account for transactions that do not occur regularly and are not processed through the regular transactional systems, example including unusual expenses or income। तो ऐसे भी हम लोग जैविक मारते हैं जो हमारे रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं, या फिर जो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। ऐसे अकाउंट्स भी हम लोगों को अगर प्रॉब्लम आती है, या फिर हम लोग मैनुअल जो भी पास कर सकते हैं वो ट्रांजेक्शन्स के लिए जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तीसरा है करेक्शन, एरर करेक्शंस, टू करेक्ट एनी एरर्स और डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाइड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इंश्योरिंग द एक्यूरेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर आ रहा है, या फिर कोई रिपोर्टिंग के अंदर एरर है, कोई जेवी के अंदर एरर है, या जैसे कि अकाउंट्स पेबल्स में अगर कोई इनवॉइस रिसीव हो रहा है और उसका अकाउंटिंग जो हुआ है, जो जनरल लेजर में जो जनरल एंट्री क्रिएट हुई है वो प्रॉपर वे में अगर क्रिएट नहीं हुई है, तो हम उसको रिवर्स जनरल करके हम लोग उसको करेक्ट एडजस्टमेंट करके जीबी पास आउट कर सकते हैं एरर के कारण। ठीक है, ये पर्पस भी है यहाँ पे। तो पहला पर्पस है मंथ एंड एंड ईयर एंड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे सिंपल आपको लेमन लैंग्वेज में कहने के लिए बताता हूँ, समझने के लिए बताता हूँ कि अगर हम लोग जब मंथ एंड कर रहे हैं, मंथ एंड मतलब जो हमारा बैलेंस शीट में मैच हो गया है, हमारा लेजर और सब लेजर हमारा रिकन्सिलेशन हो गया है, ऑल द अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो अगर उसके अंदर कोई मिसमैचेस आ रहे हैं, तो इन दैट केस वी नीड टू क्रिएट द मैनुअल जनरल वाउचर। ओके, अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर इशू है तो हमको डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर अकाउंट सेलेक्ट करके वो हमको जनरल वाउचर क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में जनरल वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं जनरल लेजर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे जनरल लेजर सुपर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। इसके अंदर हम आएंगे जनरल्स, इंटर, यहाँ पे एक फाइंड का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यू जनरल पे क्रिएट करना है, अगर आपको जनरल वाउचर क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी एक क्लिक किया तो यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया और यहाँ पे आपको जनरल का नाम पूछ रहा है कि जनरल वाउचर का नेम क्या होना चाहिए। तो जनरल वाउचर का नेम ऐसा होना चाहिए कि वो रिपोर्टिंग पर्पज से आसान हो, समझने में इजी हो। जो अकाउंटिंग पर्सन हो या फिर जो भी ऑडिटेबल पर्सन आएगा, जो भी ऑडिट करेगा हमारे सिस्टम का, तो उसको इजीली समझना चाहिए कि हमने मैनुअल जेवी क्यों पास आउट की है, किस रीजन से पास आउट की है। तो हमको यहाँ पे प्रॉपर नेम देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे रिसीविंग ट्रांजैक्शन एरर फॉर 25 जुलाई 2024। 25 जुलाई 2024। ओके, ये यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे नेम दे दिया है। ठीक है, किस लिए मैं जेवी बना रहा हूँ, तो मेरा रिसेंट ट्रांजैक्शन के अंदर एरर था, इसलिए मैं यहाँ पे एक जेवी बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी सेम डेट सब सेम ही रहेगी। यहाँ पे मेरे को आना है, सिलेक्ट करना है कैटेगरी एडजस्टमेंट, क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कोई चीज़, तो यहाँ पे मेरे को एडजस्टमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऐड गया है एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज। तो जो भी आप एक्चुअल एडजस्ट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। पीरियड आपको जो चाहिए वो पीरियड आप ले सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। आपको अगर जो लेना है तो आपको लेना है जुलाई 24, क्योंकि आप जुलाई 24 के अंदर आपका पीरियड ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने जुलाई 24 ले लिया। ठीक है, अभी आपको करेंसी के ऊपर आते हैं। तो करेंसी आपकी जो भी करेंसी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे INR है, यूरो, USD, उस करेंसी के अंदर अगर जो भी करेंसी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको जनरल वाउचर बनाना है। तो यहाँ पे आप ड्रिल डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ करेंसीज आपको मिल जाएगी। बट नाउ आई वांट टू क्रिएट फॉर INR करेंसी। तो आएंगे हम लोग, अभी हेडर लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आएंगे लाइन लेवल पे। हम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन लेवल पे, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन आएगी। यहाँ पे आपका डेबिट, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो जो ऊपर मैंने हेडर लेवल पे जो जनरल का नाम दिया है, सेम मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया है। इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, जहाँ जो भी आपको इजी लगे कि हाँ इससे भी आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लाइन लेवल पे भी ऐड कर सकते हो।
तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ड्रिल डाउन के लिए, यहाँ पे आपको एलओ पे क्लिक करना है, कैंसिल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी आपके सेगमेंट्स की, जो चार्ट ऑफ अकाउंट के आपके सेगमेंट्स है उसकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएगी। तो आपको किस अकाउंट के लिए यहाँ पे जनरल वाउचर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग कोड जो भी आपका अकाउंटिंग पर्सन होगा उसको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे अभी मैं डाल रहा हूँ, जो अकाउंट में मेरे को क्रिएट करना है वो है 151298। ये एक्रोल पेबल्स। एक्रोल पेबल्स मतलब क्या है कि जब मेरा आइटम रिसीव होता है, ठीक है, तो जो इन्वेंट्री के अंदर आइटम मेरा स्टोर होता है तो वो होता है अकाउंट्स पेबल, एक्रोल अकाउंट होता है, ठीक है। तो जब मेरा वो अकाउंट मेरा डेबिट होता है तो मैं यहाँ पे इसको लूँगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे डेबिट में डालूंगा मैं। अगर सपोज अगर मेरा 5000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है कोई पर्टिकुलर जनरल वाउचर के जनरल एंट्री के अंदर, तो मैं यहाँ पे 5000 रुपीज़ ले लूँगा डेबिट में, ठीक है। अभी क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा मेरा, रिसीविंग ट्रांजैक्शन वाला मेरा अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब जो मेरी रिसीव इन्वेंट्री रिसीव हुई तो वो अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा, ताकि मेरा पैसा जाएगा और मटेरियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मैं डालूंगा, एलओवी पे क्लिक करूँगा, वापस कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 231503, 231503। तो ये आ गया मेरा रिसीविंग इन्वेंट्री, क्योंकि मेरा मटेरियल रिसीव हो गया है इन्वेंट्री के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करूँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्रेडिट कितना हुआ, सेम अमाउंट क्रेडिट हुआ मेरा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, दोनों अकाउंट के लिए अकाउंट नॉक ऑफ हो गया, इसके लिए भी नॉक ऑफ हो गया और इसके लिए भी नॉक ऑफ हो गया। जो भी मेरा डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको ये दो अकाउंट्स दिए, बट एक्चुअल में जो भी केसेस में जैसे कि अलग अलग डिफरेंट हमारे स्टार्टअप अकाउंट में अकाउंट्स है, जैसे कि जो हमारा कंट्रोल अकाउंट होता है, कंट्रोल अकाउंट के अंदर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर से आपको जिस अकाउंट के अंदर आपका स्टार्टअप अकाउंट के अंदर जो भी इशू आ रहा है, जैसे जनरल एंट्रीज पास नहीं हुई, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जनरल वाउचर पास करना है मैन्युअली। अभी हम लोगों ने इसको बना दिया, इसको हम सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, 3 रिकॉर्ड्स अपलोड एंड सेव। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जनरल वाउचर बन गया है मेरा, रिसीविंग ट्रांजैक्शन एरर की वजह से 25 जुलाई को मेरे को एरर आया था, तो मैंने उसके लिए एक जेबी पास आउट कर दी है 5000 रुपीज़ की, ठीक है। एक्रोल अकाउंट डेबिट टू रिसीविंग इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे अभी मैं इस जेबी को, अभी आप अगर क्वेरी करोगे, इसको मैं फाइंड करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा पोस्ट में और यहाँ पे मैं जनरल वाउचर का नाम डालूंगा, फाइंड करूँगा तो नहीं मिलेगा मेरे को, तो मैं यहाँ पे ऑल फाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपकी जेबी आई हो तो, यहाँ पे आपकी जेबी आई है कि नहीं आई है, नहीं आई है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि हमारा जो जनरली बना है हम लोगों ने, उसको हमको पोस्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप बैच स्टेटस अनपोस्टेड है, तो मैं इसको करूँगा पोस्ट, यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आ गया है कंकरेंट रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है ऑटोमेटिकली। ये कंकरेंट रिक्वेस्ट रन होने के बाद आपका जो स्टेटस होगा वो पोस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कंकरेंट रन हो रहा है, पोस्टिंग सिंगल लेजर। तो ये कंकरेंट जैसे ही रन होगा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो जेबी आपने बनाया था जनरल वाउचर, जनरल एंट्री जो आपने बनाई थी, वो आपके लेजर के अंदर पोस्ट हो जाएगी सक्सेसफुली। इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल पोस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हम लोग वापस से इसको क्वेरी करेंगे, टॉर्च पे क्लिक करके फाइंड। नाउ यू कैन सी हियर आपका जो बैच स्टेटस है वो पोस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो जनरल एंट्री आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो, तो आप देख सकते हो डेबिट एंड क्रेडिट इज सक्सेसफुली नॉक आउट। थैंक यू।